हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का रिजल्ट, जी हाँ साथियों, 2,69,000 लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है नॉन टीएसपी और टीएसपी में। जबकि सीटें कितनी है? केवल 850, केवल 850। यानी कि जिस बंदे के 184 नंबर आ रहे हैं उसका भी रिजल्ट जारी किया गया है, और जिस बंदे के 79 नंबर आ रहे हैं उनका भी रिजल्ट जारी किया गया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए भैया कि आप पास हुए हैं या आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये वाली बात, ठीक है ना। लेकिन साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो केवल मात्र 1700 लोगों का होगा, क्योंकि 850 सीटें हैं तो 2 गुना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनमें से सिलेक्शन होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, कैसे पता लगाए कि भैया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, हर एक मुद्दे पे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो आपने देख लिया। हो सकता है आपका रिजल्ट जो है वो 2000 रैंक पे हो, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में अपन कंप्लीट जो है चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो डाइवोसी है उसकी कट ऑफ दी नहीं गई है, ठीक है ना। तो चलिए कंप्लीट चर्चा करते हैं अपन। तो कट ऑफ तो वैसे आपने सबने देखी, लेकिन कट ऑफ में एक खास चीज देखी होगी कल कि यहाँ पे जैसे कोई सी भी कैटेगरी है, इसमें विडो की है, एक्स सर्विसमैन है, लेकिन डाइवोसी की जो है वो कट ऑफ नहीं दी गई है। तो फिर कैसे पता करें कि भैया आपको डीबी के लिए जाना है या नहीं जाना है, ठीक है ना। पहली बात तो इस कट ऑफ से ऊपर अगर आपके नंबर है तो आपको डीबी के लिए जाना है। अब यहाँ पे लेकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फिर डाइवोसी का क्या, चलिए तो सब कुछ बता देते हैं आपको। सबसे पहली बात तो देखो, जो भी विद्यार्थी डीबी के लिए जा रहे हैं उनके लिए प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। डीबी के लिए देखो क्या प्रेस नोट आया है, वो कंप्लीट अपन देख लेते हैं, कैसे पढ़ना है ये भी आप जान लेना। ग्राम विकास अधिकारी में कुल 850 पदों पर 2 गुना, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध क्या किया गया है, मतलब 4508 पेजों की सूची है। इन अभ्यर्थियों से विस्तृत ऑनलाइन आवेदन जो है भरने के लिए, देखो कब से कब तक, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जो है लिंक खोला गया है। चलो कम से कम इन्होंने एक हफ्ता तो दिया है, सोमवार से संडे तक। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थी, एसएसओ आपके एसएसओ पोर्टल है, उस पर आपको विस्तृत आवेदन पत्र भरना है, स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। मैं आवश्यक दस्तावेज के साथ भरा जाना है, ध्यान रखना दस्तावेज चाहिए साथ में। इसके बाद विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश संबंधित पंचायती राज विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट बाद में आएगी, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म आपको 22 दिसंबर से 18 दिसंबर तक भरना है। कोई भी भैया चूक मत जाना, वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना ताकि सबको पता चल जाए फॉर्म कब से कब तक भरने हैं। चलिए इसके अलावा देखो यहाँ पे अब ये साथ में आपके जारी हुआ है, ठीक है ना, चेक लिस्ट, इसको आपको साथ में यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। ये बता देता हूं मैं, बाकी डॉक्यूमेंट सब कहाँ मिलेंगे सब बता दूंगा मैं आपको। तो ग्राम विकास अधिकारी 2025 अभ्यर्थी को स्वयं भरना है। यहाँ पे आपको नाम भरना है, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल, आपकी आयु वर्षों में। तो 1 जनवरी 2026 को आप कितने माह, वर्ष के कितने माह और कितने दिन के हो रहे हैं, ये आपको भरना है। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको विवरण भरना है। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षिका प्रपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म, दस्तावेज उपलब्ध है यानी हाँ ना, जारी करने की तिथि यानी किस तारीख को आपने भरा है, और दस्तावेज का पृष्ठ संख्या, यानी आप जिनको क्रम से जमाएंगे ना तो पहले पेज पे इसको रखना, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद में मैट्रिक, हाई सेकेंडरी या सेकेंडरी, तो आपको यहाँ पे ये 10वीं की मार्कशीट लगानी है, हाँ तो हाँ। और उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट की जारी यानी एग्जाम आपका रिजल्ट की डेट आ जाएगी और पेज नंबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा। और यहाँ पे देखो पंचायती राज स्नातक स्तरीय सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अहर्ता, तो ये अधिसूचना दिनांक के अनुसार शैक्षणिक योग्यता जो आपकी स्नातक है वो देखनी है आपको। और उसके अलावा विज्ञप्ति में यहाँ पे कंप्यूटर योग्यता, जो आपका जो भी RSCET है जो भी करेगा उसका लगेगा। आपका फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस जो भी आप कैटेगरी में उसका सर्टिफिकेट, अन्य श्रेणी का जो सर्टिफिकेट है, विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योग्यजन, ये सर्टिफिकेट, और सबको इसी क्रम में लगा देना, बेस्ट रहेगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्था से जहां से आपने लास्ट एजुकेशन लिया है, ठीक है ना। उसके बाद में मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2, यानी 2 राजपत्रित
जो गजेटेड ऑफिसर है उनसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र भरवाने हैं आपको। शैक्षणिक योग्यता संबंधी घोषणा पत्र आपको भरवाना है, और ये घोषणा पत्र जो है आपको हो सकता है नोटरी कोर्ट में मिल जाएगा। धूम्रपान संबंधी ये भी कोर्ट में मिल जाएगा, वकील बना देगा। दहेज संबंधी ये भी वही बनेगा। विवाह प्रमाण पत्र ये भी वही बनेगा। संतान भी वही बनेगा। सामान्य घोषणा पत्र भी वही बनेगा। संविधान पत्र ये भी वही बनेगा। विकल्प पत्र अनुसूचित अथवा गैर अनुसूचित क्षेत्र, तो अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए रहता है वैसे। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप और स्वयं का फोटो पहचान पत्र जो भी आपका है, और अन्य घोषणा पत्र जो भी है वो सारे आपसे वहां पे मांग लिए जाएगा। अन्य का मतलब जैसे किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट है, पुराना है, उसने नया एग्जाम के मतलब फॉर्म भरने के बाद बनाया है, तो यहाँ पे एफिडेविट लगेगा वो वाला, तो ये सबसे लास्ट में लग जाएगा। इस प्रकार से इसी क्रम में आपको अंकित करना है, फिर आपको हस्ताक्षर करना है। ये आपकी चेकलिस्ट हो गई। उसके अलावा सारे प्रमाण पत्र देखो इसमें खुद में दिए हुए हैं। इस लिस्ट में कहाँ मिलेगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। द जेकेएम थ्योरी का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो ये यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है, यहाँ पे ये भी डाल दिया है, और ये आपको ये डीवी के लिए ये मिल जाएगा। ये रहे देखो, ये आपकी ये लिस्ट, ये वीडियो डीवी, तो यहाँ पे ये लिस्ट है पूरी की पूरी। इस पूरी की पूरी लिस्ट में मैंने सब कुछ डाल दिया है। ये सारी चीजें इसमें है, देखो ये सारे प्रमाण पत्र सब कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब भैया पता कैसे लगाए कि भैया आपको डीवी के लिए जाना है या नहीं जाना है। पहली बात तो देखो ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में रोल नंबर खोजना भी बहुत बड़ी बात है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। 4500 पेजों की बजाय मैंने क्या किया आपके लिए, यहाँ पे देखो अभी कुछ देर पहले मैंने 5 लिस्टें आपके लिए, 6 लिस्टें डाली है। देखो डीएसपी की अलग से डाल दी है, तो यहाँ पे इस लिस्ट को खोलोगे, और जैसे आप लिस्ट को खोलोगे यहाँ पे जो है ऊपर ही ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है। जो जिस भी ऐप में आप खोलोगे उसमें अपने रोल नंबर डाल देना, आपको आपका जो है क्रमांक पता चल जाएगा कि कौन से क्रम पे आपका नंबर है, ठीक है ना। अब उस क्रम की टेंशन लेनी नहीं है आपको, क्योंकि अब आप ये देखोगे कि मेरी कैटेगरी, आप सिर्फ आपके नंबर देखोगे, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, और जब आपके नंबर पता चल जाएंगे तो ये जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी, ठीक है ना, ये जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी, इस कट ऑफ पे देख लो कि भैया ये जो सेम नंबर है, अगर सेम नंबर आपके, इसका मतलब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। वैसे जिनको भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा, जिनको भी डीवी के लिए कॉल किया जाएगा, उनके पास या तो कॉल आ जाएगा या फिर मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। या तो आपके पास कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अभी आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, तो आपको ये जो कट ऑफ दे रखी है, इस कट ऑफ से ऊपर रहना है। और बाकी जो डाइवोसी है, तो डाइवोसी के लिए भी एक सिंपल सी चीज है कि आप जो ये विडो वाली कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग, या फिर डाइवोसी के लिए भी कुछ भी आया नहीं है, तो जब भी डाइवोसी के लिए कुछ आएगा मैं टेलीग्राम ग्रुप के लिए, ग्रुप पर उसकी अपडेट डाल दूंगा। तो आप ये द जेकेएम थ्योरी का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लो। जैसे डाइवोसी के बारे में पता चलता है मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ओके साथियों, और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर देना। जो कॉमन कमेंट्स होते हैं उनके जवाब मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं, ताकि आप सबको आंसर मिल जाए। बाकी वीडियो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ है उनके मैसेज आ गया होगा वैसे तो, और नहीं आया है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं।